आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस से चरिया शिरोमणि आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। रत्कण सापकाचार हमारा ग्रंथ चल रहा है। कल तक आचार्य महाराज ने निसंकित, निकांक्षित, निर्व चिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि ये 4 अंगों का व्याख्यान किया। बताया हमें कि इन 4 अंगों को धारण नहीं करना, हमें किसी भी बात पे, जिनवाणी पे कभी शंका नहीं होना, अपने गुरु पे शंका नहीं होना और अपने देव पर शंका नहीं होना। दूसरे में उन्होंने बताया निकांक्षित, इनके सामने बिना कांक्षा, बिना स्वार्थ, बिना इच्छा के इनके सामने जाना। इनकी पूजा, अभिषेक, वंदना जब भी करना निस्वार्थ भाव से करना। ये भाव लेके नहीं है कि गुरुदेव ने हमारी तरफ ध्यान दिया, नहीं दिया। निस्वार्थ भाव से आके इनकी पूजा, भक्ति, अभिषेक करना। निर्चिकित्सा, कभी भी इनके कोई गंदगी देखकर, बीमारी देखकर, कोई फुंसी फोड़ा आदि कोई भी रोग देखकर, इनको देखकर गिलानी भाव नहीं करना। और कल बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, अमूढ़ दृष्टि। क्या था अमूढ़ दृष्टि का मतलब? है कि कितना भी संकट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, हमारा परमात्मा जिनेंद्र भगवान है, हमारा गुरु बीतरागी है, हमारी शास्त्र मां जनवाणी है। इनके अलावा किसी और को माथा ना टेकना, इनके अलावा किसी और की वंदना ना करना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। अब जो 4 तो थे वो कि जो हमें करने नहीं है, अब वो बता रहे कि 4 वे गुण लाओ जो तुम्हें करना है। क्या है? 4 कौन से गुण बताए उन्होंने जो नहीं करने योग्य थे। अब वो 4 गुण बता रहे जो करने योग्य। 15वां श्लोक बहुत आराम से, बहुत शांति से अपन इस पे विचार करेंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े एक शब्द पे बहुत अच्छी तरीके से विचार करना, ठीक है। सबसे पहला श्लोक उन्होंने 15वां श्लोक क्या लिखा है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालसक्त जनाश्रयाम वांछिताम यत् प्रभाजन्ति तद वदन्ति उपगोहनम। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वांछिताम यत् प्रभाजन्ति तद वदन्ति उपगोहनम। ठीक है ना। अब क्या है? स्वयं शुद्धस्य और क्या है? मार्गस्य। तो स्वयं मीन्स स्वभाव, स्वरूप में। शुद्ध मीन्स पवित्र। शुद्ध बोलते ना, प्योर। लिखा रहता ना तुम्हारी दुकान की बहुत सारे आइटम पे शुद्ध आइटम, शुद्ध घी, शुद्ध तेल। इतना शुद्ध अगर 400 रुपए में मिलने लगे तो क्या नहीं कहना। लिखा ही रहता है अशोक जी, कि नहीं? घी के पैकेट पे क्या लिखा रहता है? घी के पैकेट पे क्या लिखा रहता है? शुद्ध घी। तुम्हें खुद मालूम कि वो शुद्ध नहीं है, फिर भी लिखा ही रहता ना। तो यहाँ क्या है? पवित्र मीन्स शुद्ध। और मार्गस्य क्या है? मार्ग कौन सा है हमारा? मोक्ष मार्ग, कोई छोटा मोटा नहीं। बालासक्त जनाश्रयम। बालासक्त मतलब जो बाल होते ना, उनकी बुद्धि कैसी होती? समर्थहीन होती, सोचने विचारने की समर्थ नहीं होती, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अज्ञान रूप होती। तो कैसी? अज्ञानी और असमर्थ, है ना। वाला सक्त जनाश्रयाम, और जनाश्रयाम मत पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुई, है ना। वाचिताम, वाचिताम मतलब निंदा को, यत मतलब जो, प्रवाजंती छिपाते हैं, तत् उनको उपगोहन अंग कहलाते हैं। मतलब स्वरूप में से पवित्र, स्वभाव से पवित्र, मोक्ष मार्ग की अज्ञानी और असमर्थहीन द्वारा की हुई निंदा को सुनने के बाद जो व्यक्ति छुपा लेता है वो उपगोहन अंग का धारी होता है। तो सबसे पहली चीज तो एक बात याद रखो, ने बहुत अच्छा नाम लिया, स्वभाव से, स्वरूप से पवित्र। तुम्हारा मोक्ष मार्ग कैसा है? पवित्र है कि अपवित्र है? पवित्र ही है। और आप इसकी पवित्रता की कल्पना भी करो, कितना पवित्र है। आप पवित्रता की कल्पना करना, आप हमारे कमरे में हमारे साथ सोते? नहीं सोते, नहीं सोते। हकीकत बता, नहीं सोते ना। अगर उस समय हम चाहें, मान लो है
कि जैसे जो तुमने कपड़ा लगा दिया, पर्दा लगा दिया, हम पर्दा निकाल के ओढ़ ले ठंडी के समय, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखता नहीं देखता। लेकिन तुमने कभी देखा, कभी कोई साधु को ऐसा करते हुए देखा, कभी सुना? अब आप किसी के घर पे गए हो और मेहमान के घर पे जब आप जाते हो तेजस, और मान लो ठंडी का समय है और वो एसी मतलब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी का समय, और वो रात्रि में एसी चालू करके चला गया और गलती से रिमोट वो अपने साथ ले गया। अब गलती से रिमोट ले गया और गर्मी का समय था, ठंडी रात में बड़ी जब एसी कारण, तो चादर एक ही था तुम्हारे पास, अब ठंडी लगी, उस समय तुम पर्दे वगैरह टॉवेल वगैरह जो उसकी रखी थी ओढ़ोगे कि नहीं, कि छोड़ दोगे? क्या होगा माँ, छोड़ते कि ओढ़ते हो? और सबसे बड़ी आशा बताऊं, जो माँ बोलती है, जो व्यक्ति बोलता ना कि अरे हमें तो किसी के बिस्तर पे नींद नहीं आती ना, वो भी उसकी बेडशीट तक ऊपर उतार लेता है। और कई बार बताऊं माँ, कहीं किसी फंक्शन में गए, कहीं तीर्थ यात्रा पे गए और ठंडी पड़ जाए ना, तो पता चला वहां रजाई नहीं मिले ना, तो जो गद्दा है ना उसको ही ओढ़ कर रजाई का काम कर लेते। होता कि नहीं? देखा कि नहीं? लेकिन कभी तुमने सुना गुरु कोई करता? यहाँ बहुत बड़ा। अब मान लो तेजस भाई, हम आहार कर रहे हैं, तुमने हमें आहार दिया और हमारी अंजलि में कहीं से बाल आ गया, बहुत छोटा सा बाल, ठीक है इतना छोटा बाल कि तुम्हें तो दिखता ही नहीं है, दिख जाता तो देते क्यों? पहली चीज अगर दिख ही जाता तो देते क्यों मामा जी, है कि नहीं राकेश भाई? तो दिखा नहीं, अब तुमने हमें दिया और हमें दिखा, और हम चाहते उसको धीरे से बाल को नीचे करा देते, किसको पता चल रहा? किसी को पता चल रहा सब? लेकिन गुरु की ईमानदारी देखो क्या है कि नहीं, जैसे उनको दिखता है वो स्पष्ट रूप से उसको अंजलि को छोड़ के अंतराय कर देते हैं। अब मान लो दाल में मान लो चींटी आ गई, कीड़ा आ गया या कुछ भी आ गया, वो तो इतनी दाल फ्राई रहती है कि जीरे वगैरह रहते तो उसमें समझ में नहीं आना, लेकिन जैसे गुरु को दिखता, गुरु क्या करते? अंतराय कर देते। वो कभी इसकी मायाचारी करते कि नहीं नीचे गिरा दे? देखा कभी तुमने? नहीं करते। तो क्या है, ये मार्ग जो है पवित्र है, शुद्ध है, स्वरूप को धारण करने वाला। और आप मान के चलो गर्मी का समय है ना, गर्मी का समय, गर्मी के समय में कितनी प्यास सताती तुम्हें, खुद कल्पना करो। अभी यहाँ से बहुत सारे लोग उठेंगे है ना, कुछ घर जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, कहीं ना कहीं पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी पी ले, है ना? है उठते हो, अभिषेक करके आते, उसके बाद क्या मन में भाव आते, अरे यार जल्दी कोई नाश्ता बना के दे दे और मिल जाए, है ना? कभी तुमने सुना तुम्हारे गुरु के मन में भाव है नाश्ता दे दो? आपने कभी कल्पना किया? माँ एक चीज बताना, दिलीप खड़े रहो, थोड़े ऊपर आ जाओ, तुम्हारे बेटे की माँ है ना, उससे पूछो कि जब तुम्हारा बेटा छोटा था, है ना, और कभी वो बीमार हो जाता था, है ना, और डॉक्टर ने बोला कि उसको सिके हुए मखाने देना है, ठीक है, और वो माँ, उनसे पूछो वो सेकती थी कि नहीं सेकती थी, पूछो, है सेकती थी कि नहीं दिलीप? वो माँ सेकती थी ना माँ, आपको याद है आपके बच्चों के लिए सिके हुए मखाने, सिकी हुई लाई देते थे, और उसमें डॉक्टर बोलता था थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके देना, बीर को घी मत देना, है ना? तो वहां तो मैं माँ कभी ऐसा लगा कि नहीं कितनी देर इसका बिना घी के सेकना, तो क्या कढ़ाई के बिल्कुल पास पास चलाना पड़ता है, अगर थोड़ा सा नहीं चलाया तो क्या होगा, जल जाएगा, और थोड़ा जलेगा तो बेटा खाएगा नहीं। अब मान लो भरी ठंडी में डॉक्टर ने बोला मखाने देना है, तुमने सुबह दे दिया, फिर रात में बेटे को फिर भूख लगी, अब देना क्या है, मखाने या लाई, मुरमुरा होता ना उसको सेक के देते ना। अब दिलीप इनसे पूछा भरी ठंडी में रात्रि में 12 बजे अगर बेटा बोल रहा है कि माँ मुझे मखाने खाना है और मुझे भूख लग रही है, तो जे उठ के उसको वो जो पिलपिले हो जाते, सॉफ्ट हो जाते, वो मखाने खिलाती है, पूछना कि उसको सेक के खिलाती है? क्या होता है राकेश, तुम सबकी माँ ने भी तो तुम्हें खिलाया, तुम इतने निरोग काया वाले थोड़ी हो कि तुम बीमार नहीं हुए। मदन भाई क्या होता है, खिलाती ना, बैठ जाओ। अब माँ हकीकत बताना, बुरा मत मानना, तुम सोचो तुम्हें अपने बेटे से कितना राग होता है,
दिलीप कितना राग होता अपने बेटे से कि रात्रि में 12 बजे अगर बेटा बीमार है तो हम ये नहीं देखते कि ठंडी लग रही गर्मी लग रही, बहाना हम पैर में चप्पल ढूंढते ना मोजे ढूंढते, सीधे उठते हैं वो मार्बल की किचन पे जाकर बिल्कुल जो पत्थर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा आ रहा है उसके ऊपर खड़े हो जाते, ना कम्बल ना शॉल की फिक्र। क्या फिक्र रहती है? हमारे बेटे को रात्रि में ठंडी के समय बुखार है और उसको कुछ खाने की इच्छा हुई और डॉक्टर ने बोला कि सिके हुए मखाने ही खिलाना, बाकी कुछ मत खिलाना, और कुछ खिलाया तो बीमार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? उनके सामने रात्रि में 12 बजे गैस के सामने जाके पहले मखाने को वापस गर्म करते हैं, फिर बेटे को खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहां तुम्हारा गुरु 5-5, 10-10 दिन के अंतराय होने के बाद आज तक उसने बोला कि हमें भोजन कराओ, रात्रि में भोजन कराओ, कि पानी पिलाओ। इतनी दृढ़ता, 10 दिन तक भूखे रहना, और केवल इसलिए कि हम मोक्ष मार्ग के मार्ग पर चल रहे हैं, हम संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे निमित्त से संयम में कहीं दोष ना लग जाए। ये सच्चा मोक्ष मार्ग होता है। क्या सोच रहे? आप सोचो हमारे बेटे को थोड़ी सी भूख लगने पे हम खाना मांगता है, हमारा बेटा थोड़ी सी भूख सहन नहीं कर पाता, और वहीं वो 15-15, 20-20 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4-4, 5-5 दिन के अंतराय हो रहे, और ये अंतरायों में आप विश्वास नहीं करो, ऐसे अंतराय, इतनी तकलीफ, पेट में अलग जलन होती, पैर में अलग होता, सिर में गैस भर जाती, सिर काम नहीं करता, मस्तिष्क काम करने के लिए तैयार नहीं, हाथ पैर चल नहीं रहे। उस कंडीशन में भी एक निर्गंध वीतरागी गुरु 5-5 दिन के अंतराय सहन करने के बाद भी सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ऐसा सच्चा वीतरागी गुरु। और उस गुरु के द्वारा अगर कभी भी किंचित मात भी अगर तुम्हें सुनने में मिल जाए ना कि उस गुरु ने ऐसा बोल दिया, या उस गुरु से थोड़ी सी सामायिक में ऊपर नीचे हो गई, तुम उनकी बुराई करना शुरू कर दे। पहले उस कंडीशन को देखो कि 5-5 दिन के अंतराय के बाद अगर वो लेट के सामायिक कर रहे तो कोई दोष नहीं है। कम से कम हम तो 5-5 दिन अगर हमें खाना ना मिले तो हम भगवान का नाम लेना भूल जाते। वो तो निज आत्मा का ध्यान कर रहा, बैठ के नहीं कर पा रहा तो लेट के कर रहे। क्या है मां? कभी आपने सोचा कितना पवित्र मार्ग है? हमने आपको बताया था ना कि अंजलि में नमक आने पर त्याग, नमक का त्याग है, शक्कर का त्याग है, किसी चीज में गलती से आ जाए तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चलता, लेकिन गुरु के मुख में जाने पर गुरु को पता चलता, वो तुरंत अंतराय करके बैठ जाती। कभी आपने सोचा ऐसा वीतरागी गुरु? मां, आचार्य भगवान विमल सागर जी का नाम सुना? सुना ही है ना सबने, और जिनने नहीं सुना उनने चतुर्मास में तो सुन ही लिया। आचार्य भगवान विमल सागर जी के जीवन की एक घटना बताता हूं आपको, बड़ा आश्चर्य होगा। आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव आहार करने गए, और आहार करने गए और आहार कर ही रहे थे, उनके अंजलि में गिरास आया, थोड़ा सा, कुछ गिरास तो लेते, अन्न नहीं लेते थे, मतलब जो और सामग्री फलादी लेते थे वो जैसे ही थोड़ा सा लिया, और उनको वहां बाजू में एक बुजुर्ग साधु दिखे, और दिखा उनको आहार नहीं हो रहा है, उन पे आहार करते नहीं बन रहा, उनको तकलीफ हो रही खड़े होने में। अविनाश बाबू विश्वास नहीं करोगे, आचार्य विमल सागर जी ने वहीं जल लिया और बैठ गए, और तुरंत जाकर उन साधु के पहले आहार कराए। ये नहीं कि हम दोबारा खा लेंगे, हमारे जैसे नहीं थे, उन्हें मालूम कल मिलेगा, कल के पहले नहीं मिलेगा। अपना भोजन छोड़कर एक साधु, याद रखना, एक साधु अपना भोजन छोड़कर दूसरे साधु के आहार की व्यवस्था करने में लग जाता है। अपना आहार छोड़कर उसको इस बात की फिक्र नहीं मुझे मिले नहीं मिले। हर साधु के मन में भाव होते हैं कि किसी साधु के अगर अंतराय हो रहे तो आप विश्वास रखना, दूसंग के साधु ये भाव नभाते कि परमात्मा अगर अंतराय आना है तो इसके अंतराय मुझे दे दो, पर इसको अंतराय मत दो। आप देखो इतना प्रेम, इतना वात्सल्य रखने वाला साधु सच्चा वीतरागी साधु होता है। तेजस भाई बैठा है पीछे, कितने बार सप्ताह में पूछते कि भोजन किया? तुम पूछते? कभी कभी है। अगर मान लो कभी तेजस ऐसा, कभी बुरा नहीं मानना, कोई मत मानना, चाहे दिलीप हो, चाहे कोई भी, राकेश बैठे हो, सुदीप, कोई भी भाई बैठा हो, सुदीप कभी तो ऐसा हुआ कि मार्केट गए और मार्केट में जाके मान लो कभी गर्मी का समय आइसक्रीम खाने का मन हुआ, कभी मन में भाव आए कि यार आइसक्रीम खा रहा, चलो लोकेश और राकेश के भी ले चलो यार, वो अपने भाई है। बुरा मत मानना, तुम क्या सबके साथ हैं, सब चोर चोर,
क्या होता है, मान लो एक छोटा भाई बाजार गया और बाजार में अगर आपने आइसक्रीम देखी और प्रदीप आइसक्रीम देखने के बाद मन में भाव है गर्मी का समय आइसक्रीम खा लूं, कभी मन में भाव है कि हमारे परिवार में जो भाई हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी माँ, उनको भी तो गर्मी लग रही होगी, उनको भी तो आइसक्रीम खाने के भाव सकते हैं, उनके लिए भी खरीद लूं। और यहां देखो एक गुरु दूसरे गुरु का अंतराय होता है और वो क्या करता है कि हम बाद में उठेंगे, हमें भोजन नहीं करना, हमें आहार नहीं करना, पहले उनके आहार कराने जाऊंगा, उनकी भैयावत्ती करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। आप सोचो कि वो सगे माँ बाप के बेटे नहीं होने के बाद इतना प्रेम रख सकते हैं, हम सगे माँ बाप के बेटे होने के बाद इतना प्रेम नहीं। अरे कभी कोई चीज बाजार से खरीद के खाओ तो छुपके मत खाओ, इतनी चीज खरीद के लाओ, परमात्मा ने इतना पैसा हमें दे दिया तो इतनी चीज खरीद के लाओ कि हमारे घर में क्या, हमारे भाई के घर में भी हम मिठाई भेज पाए। ये सच्चा मार्ग। और इस सच्चे मार्ग पर एक बात याद रखना, पता है ये दुर्भाग्य होता है, हम साधुओं का दुर्भाग्य है कि हमें तुम्हारे भवन में रह के चातुर्मास करना पड़ रहा। हाँ तेजस, ये पंचम काल का खोटा काल है, ये सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य कि साधु पंचम काल में किसी भवन में रह के चातुर्मास करता है। चतुर्काल का साधु 4-4 महीने के उपास करता था, 4-4 महीने के बाबू, और एक आसन में बैठ गया, जिस आसन में बैठा ना लेटता था, ना खड़ा होता था, ना हिलता था, उसी आसन में 4-4 महीने बैठना। आप 1 घंटे की प्रवचन सभा में, 30 मिनट की प्रवचन सभा में आप एक आसन में नहीं बैठ पाते, वो 4-4 महीने तक एक आसन में बैठता था दिगंबर जैन साधु। आपको क्या लग रहा, 4 माह एक आसन में बैठना, और बैठता भी कहां था? मां कल अपन भगवती आराधना में याद है, बैठता भी कहां था वो साधु? बैठता भी था चतुर्मास का। चतुर्मास स्थापना अशोक जी ऐसी बिल्डिंगों में नहीं होती थी, ऐसी बड़े बड़े सभाओं में नहीं होती थी। पहले का साधु, जो दुर्भाग्यशाली साधु हम लोग हैं कि हम लोग का इतना सहन नहीं है कि सहन कर पाए, वो साधु 4 महीने एक बट वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे, एक आम के पेड़ के नीचे, कोई अशोक के पेड़ के नीचे, कोई इमली के पेड़ के नीचे, कोई जामुन के पेड़ के नीचे, कोई बिही के पेड़ के नीचे, कोई कैंत के पेड़ के नीचे, ऐसे पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे जाके 4 माह के चतुर्मास स्थापित करते थे। और ये नियम लेके कि 4 माह इसी आसन में बैठूंगा, हिलूंगा भी नहीं। कभी आप कल्पना करो कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ, मिट्टी है, पानी गिरेगा मिट्टी पोली होगी, कैंचू होंगे मिट्टी पोली होगी, मिट्टी पोली होगी तो जीव जंतु उत्पन्न होंगे, चींटी आ रही है, चींटी आ रहा है, गिगाल आ रहा है, कैंचू आ रहा है, कितने प्रकार के जीव उनके शरीर पे चल रहे हैं, काट रहे हैं, कौन भगाने बैठा है जंगलों में? कभी आपने सोचा कौन बैठा है जगह भगाने जंगलों में? कितनी चींटियां उन्हें काटती होंगी, कितने चींटे काटते होंगे, कितने छोटे छोटे जीव काटते होंगे। गर्म बारिश के मौसम में कितने प्रकार के जीव नहीं उत्पन्न होते, आप खुद कल्पना करके देखो, कितने जीव उनको काट रहे। मां कितना कष्ट होता होगा, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते केवल इसलिए बैठे कि हम मोक्ष मार्ग में दीक्षित हुए, हमें इस मार्ग को हमारे द्वारा दोषित ना लग जाए, इस मार्ग में हमारे द्वारा दोष ना हो जाए और हमारी साधना खंडित ना हो जाए, अखंड साधना चले, इसलिए एक आसन में बैठ के 4 महीने का तप कर रहा है साधु। अरे आप खुद कल्पना करो, हमारा पंचम काल में, याद रखना दिलीप, पंचम काल में साधु जो उपास करते ना, याद रखना सच्ची निर्दोष साधना तो वो ही कर रहे। आहार करना भी पंचम काल में दोष है। क्या सोच रहे तुम हैं? 23 घंटे जिसका हाथ ऐसा उठा रहता हो, 1 घंटे के लिए तुम्हारे सामने ऐसा हाथ हो जाता है। माँ आपने कभी सोचा दिन भर भोजन करने के बाद तुम्हें कभी मन में भाव आए, वो गुरु 1 घंटे के लिए आहार के लिए जाता है, 1 घंटे के लिए आहार के लिए, उसका हाथ नीचे होता है, उसको क्या लगता है कि महावीर की मुद्रा को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रही है केवल इस शरीर चलाने के लिए। वो अपने आप में इतना दोष मानता कि पंचम काल का साधु अपने आप को दोषी मानता है कि उसको आहार करना पड़ा। अगर वज्र विषव नारायण से थोड़ा बावोली जैसे कि मुनि बने तो किसी के सामने हाथ ही ना फैलाना पड़ा। जे सच्चे बीतरागी मुनि,
तुम्हें क्या लग रहा, मासो उपासी इतने उपास करते थे, पिशन सागर जी इतने उपास करते थे, हमारे संग में आराध्य सागर जी उपास करते हैं, अनुत्तर सागर जी, बड़े बड़े साधु हैं जो उपास करते हैं, आचार्य सुंदर सागर जी इतने उपास करते, बड़े बड़े साधु उपास करते, बहुत सारे ऐसे साधु हैं। ये याद रखना, वो इसलिए उपास नहीं करते कि उनको अपना शरीर से ममत हट गया, वो शरीर से ममत हट गया इसलिए तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ भी उपास करते, उनको डर रहता है कि ये महावीर के भेष के सामने, किसी शावक के सामने भी क्यों ऐसी अंजलि फैलाना पड़े कि इस अंजलि में मुझे आहार दे दो, इस अंजलि में मुझे ग्रास दे दो कि शरीर चले। वो इस महावीर के भेष को किसी के सामने हाथ जोड़ना पसंद नहीं करते, इसलिए वो जीवन भर के उपास करने की साधना कर रहे हैं। आप कभी किसी उपास वाले साधु को देखना, मजाक नहीं कर रहा हूं मां, जीवन में इस बात को बिल्कुल गिठान मान लो, अशोक जी बिल्कुल दिमाग में रखना, मीनास भाई दिमाग में रखना, मुकेश भाई, जीवन में कभी भी निर्गंत बीतरागी गुरु जो उपास करते उनकी पारणा के समय आहार देने का मौका मिले, नियम से देना, क्योंकि इस खोटे काल में वो 5-5, 10-10, 15-15 दिन के उपास कर रहे हैं। याद रखना, अगर वो 5-5, 10-10, 15-15 दिन के उपास कर, इसका मतलब यही है कि पंचम काल में जहां अन्न का कीड़ा बना हुआ है, शरीर दिन भर भोजन चारों तरफ से भोजन मांगता है, दिन में भोजन मांगता है, रात में भोजन मांगता है, सुबह भोजन मांगता है, शाम को भोजन मांगता है, जब मिल जाए जब उसको भोजन मांगता है, भोजन करने के बाद भी कोई अच्छी चीज बन जाए तो मन भोजन की तरफ दौड़ता है। उस पंचम काल में, उस खोटे काल में वो उपास की तपस्या कर रहे हैं। याद रखना, वो अपनी आत्मा को इतना तपा रहे कि चतुर काल में वो आहार नहीं करेंगे, वो उनके बाउल ही जैसे खड़े हो जाएंगे और केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, कोई किसी सावक के द्वार पे नहीं आएंगे। इसलिए सौभाग्य मानना कि आज हमें उनको आहार देने मिल रहा है ना, अगली बार जब वो चतुर काल में मुनि बनेंगे ना, हमें हाथ जोड़ने नहीं मिलेगा, उनको आहार देने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पंचम काल में इतना घोर तप करके जा रहे हैं ना, तो चतुर काल में तो वो आहार करने ही नहीं आएंगे, क्योंकि वहां तो सेनन ऐसा मिल जाएगा, जहां सेनन ऐसा नहीं है। जब वो इतना तप कर रहे हैं, जब सेनन मिल जाएगा तो सोचो, कल्पना करो कितना तप करेंगे। ऐसा गुरु, ऐसा बीतरागी गुरु। मां, कभी किसी गुरु के अंजलि में आहार देने मिले, इतने गदगद भाव के देना कि क्या पंचम काल में कम से कम गुरु उपास नहीं कर रहे या कम करते तो याद रखना कि उनको आहार देने तो मिल पा रहा। आप स्वयं कल्पना करके देखो। आप एक पल के लिए कल्पना करो, कितना पवित्र मार्ग है, कितना पवित्र मार्ग है हेमंत भाई। हैं? गज कुमार नाम के राजा थे, तेजस गज कुमार नाम के राजा थे, और उनकी युवावस्था में शादी हो गई। और जैसे ही राकेश भाई उनकी शादी हुई तो उनको एक शादी के कुछ ही महीने बाद एक बीतरागी गुरु का सानिध्य मिल गया, पवन जी। और जैसे ही उनको बीतरागी गुरु का सानिध्य मिला, और जैसे ही वो बीतरागी गुरु के सानिध्य में आए, और पता घटना क्या घटी, जैसे ही वो बीतरागी गुरु के सानिध्य में आए, उनके भाव भी दीक्षा लेने के हो गए। भाव तो तुम लोगों के भी होते जब हमारे पास रहते हो, और जैसी गाड़ी में बैठते तो फिर दूसरे भाव हो जाते। जब यहाँ रहते तो अशोक जी को भी लगता कि यही सही है, और जैसे ही राहुल के पास जाते तो लगता कि थोड़ा और बढ़ा लें बेचारे बेटे को, आगे कहीं तकलीफ ना हो जाए। है कि नहीं बेटी? जब जिनवाणी सुनते स्वाध्याय होता तो ऐसा लगता गुरुदेव अभी मिले, पहले मिल जाते ना, जब शादी नहीं होती तो हम निकल ही जाते, तो दद्दा हम नहीं मिले तो जो और कोई ना कोई तो गुरु मिले तो उनके साथ निकल जाते। है? तो क्या वो गज कुमार को जैसे ही मुनिराज का सानिध्य मिला और उन्हें दीक्षा ले ली, तो जब दीक्षा तो ली, और दीक्षा लेने के बाद बिहार करते 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 आप देखना, वो जहाँ उनकी शादी हुई थी, जिस नगर में जहाँ जो उनकी ससुराल थी, जो उनकी जनकपुरी थी, वहां जाकर वो साधना के लिए उद्यान में पहुंच गए। बिहार करते करते साधु के मन में कोई भाव नहीं होते कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, जहां पहुंच गए वहां पहुंच गए। रमता जोगी बहता पानी, जो पी ले तो उसका और जो सुन ले सो उसका, नहीं सुने तो वो तो रमता जोगी अपना आगे बढ़ा, आगे चल रहा, सुना रहा है, सुनो तो ठीक, नहीं सुनो सो ठीक, पियो सो ठीक, नहीं पियो सो ठीक, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो प्रदीप भाई वहां पहुंचा गुरु। अब यहाँ कल्पना करना, बिल्कुल आंख में बिल्कुल ऐसे समझ, चित्त बनाओ कि एक महल है, उस महल में से जैसे ही राजा ने देखा कि उद्यान में, और उसको दिग्गज है तो हमारा दामाद था, उसको पहले पता चल गया था, मुनि बन गए। अशोक जी उस ससुर
जो ससुर बेटी को विवाह करा रहा था, वो ससुर बेटी के विवाह में कन्यादान के समय अपने दामाद के पैरों में मस्तक रख रहा था कि तू मेरी बेटी से विवाह कर रहा है, मेरे कुल को वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया कर रहा है, तुम मेरी बेटी को स्वीकार कर रहे हो, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूं। जो लिफाफा देके, जो सोना चांदी देके, जो सम्मान देके उस दामाद के चरणों में मस्तक टेक रहा था, आज वो ससुर क्या सोच रहा है? यह सोचना कि तूने मेरी बेटी को छोड़ दिया, मेरी बेटी के सुख में तू बाधक बना, तूने मेरी बेटी को इसी तरह छोड़ दिया। और वह ससुर उस मनुष्य के मुनि के पास आता है और यहाँ मस्तक में लकड़ी ठोकता है, पहले चारों तरफ लकड़ी ठोक कर जलती हुई सिगड़ी उनके ऊपर रख देता है, और सिगड़ी में जलती हुए कोयला अंगारे जल रहे हैं, और मुनि ध्यान में बैठे, कोई शरीर से ममत्व नहीं। क्या निर्दोष चर्या की, शरीर से एक पल के लिए ममत्व नहीं, जलती हुई सिगड़ी सिर पे रखी, अंगारे जल रहे हैं, आप कल्पना करो अंगारे जल रहे हैं सिर में, लेकिन उन मुनि को कोई शरीर से ममत्व नहीं। क्या भाव आ रहा है कि अगर मैं हिल गया तो ये अंगारे नीचे गिरेंगे, जहां नीचे गिरेंगे छोटे छोटे जीव मर जाएंगे। स्वयं के शरीर को कष्ट दे रहा है बीतरागी साधु, स्वयं के शरीर को कष्ट पीड़ा दे रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है कि ये शरीर को कष्ट है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरी आत्मा को कष्ट नहीं है। आप कल्पना करके रखो, और किसको कष्ट नहीं है? जो दूसरे शरीर है, वो उधर शरीर देख रहा है उनके शरीर को, वो खुद के शरीर को शरीर नहीं मान रहा कि दूसरे जीव को पीड़ा ना हो जाए। ऐसा सच्चा बीतरागी गज कुमार मुनि राज हुए हैं हमारे बीच में। मां कभी भुट्टा सेका है? सेका? भुट्टा सेकते समय, पापड़ सेकते समय है, या पूरी तलते समय, भजिया तलते समय गिरता कैसा लगता है? कल्पना करके देखो, एक बूंद गरम तेल जब शरीर पे गिरता है, या पापड़ सेकते समय थोड़ी सी आंच हाथ में आ जाए, या दीपक, अखंड दीपक जल रहा हो, या दीपक जलाते समय थोड़ी सी माचिस की तीली टच हो जाए, क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति दीपक से आरती कर रहा हो, दीपक करते समय अगर कोई व्यक्ति के हाथ से मान लो कभी धोखे से किसी व्यक्ति को थोड़ा सा आंच लग जाए, थोड़ी सी आग नहीं, आंच, उसकी आंच लग जाए, तो सबसे पहले दीपक करोगे कि उठा के पहले घी गिरते हो? और वहां देखो जलते हुए अंगारे उनके सिर पे रखे। कल्पना करके तो देखो, आंख बंद करके विचार करो कि जलते हुए अंगारे का तुम्हारे ऊपर कोई रख दे तो क्या होगा। और क्या भाव आना कि वो अंगारे नीचे ना गिर जाए। अगर अंगारे नीचे गिर गए तो वहां जो छोटे छोटे जीवों को कष्ट पहुंच जाएगा, उन जीवों को पीड़ा हो जाएगी। कितनी निर्दोषता। है कितनी निर्दोषता। आप स्वयं सोच के रखो कितनी निर्दोषता। आप स्वयं कल्पना करो। आप एक पल के लिए देखो, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज, उनसे किसी पंडित ने पूछा, गुरुदेव आप कई बार अन्न का त्याग कर देते हो, कई बार रसों का त्याग कर देते हो, कई बार तो आप उपवास कर लेते, तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या बोले? इससे क्या मिलता है? आप भी इस चीज को सुनना, एक उपवास करने से आप कितने सारे पाप से बचते हो। अगर कोई व्यक्ति, कोई गुरु उपवास करता है, आप देखो कितने सारे पाप से बचता है। उस व्यक्ति को आहार के समय नहीं जाना तो आहार का पूरा समय उसको मिलता है। आहार का समय मिला तो आहार के बाद का प्रतिक्रमण भी छोटा हो जाता है, पूरा प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता, आधा प्रतिक्रमण, तो वो समय उसको मिलता है। उसके बाद आहार नहीं किया तो शरीर को पचाने की ताकत नहीं लगेगी, तो उसकी वो ताकत भी बचती है। और जब वो ताकत बचती, वो समय बचता, तो उसका उपयोग क्या करता है? जो 1 घंटे की सामयिक करता था, 1.25 घंटे की सामयिक करता, वो 2 घंटे 2.5 घंटे की सामयिक करता है। क्या सोच के कि देखो कितना सौभाग्य कि संसार का व्यक्ति पैसा कमाने में लगा है और वह मोक्ष मार्गी गुरु अपनी आत्मा के कर्मों को काटने में लगा। आप सोचो, हम भोजन के लिए दौड़ते हैं और वो भोजन से बच कैसे सके इसके लिए दौड़ते हैं। हम हमेशा पैसा पैसा करते और वो हमेशा सामयिक सामयिक करते। हम हमेशा पैसे गिनने में हाथ को उपयोग करते, वो ग्रंथों के पन्ने पढ़ने में हाथ का उपयोग करते। आप कल्पना करो, हम इन हाथ से उधारी लिखते हैं और वो इन हाथ से नए नए ग्रंथ लिखते हैं। हम इन आंखों से संसार के लोगों को देखते, पापों की चीजों को देखते, और वो इन आंखों को बंद करके अपनी निज आत्मा को देखते। सोचो, एक सावक और एक गुरु में कितना अंतर होता है। ऐसा सच्चा मार्ग
क्या है? स्वयं शुद्धस, जो स्वयं में शुद्ध है, उसको कोई शुद्ध नहीं करता इस मार्ग को। ये मार्ग स्वयं में ही पवित्र है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी संप्रदाय के साधु के पास चले जाओ, किसी भी धर्म के साधु के पास चले जाओ, हर साधु हर संप्रदाय के व्यक्ति को मालूम है कि दिगंबर मुनियों की चर्या जो होती है वो संसार की सबसे उत्कृष्ट चर्या होती है, सबसे उत्कृष्ट संयम होता है, सबसे उत्कृष्ट तप होता है। उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। पता है, उन लोगों को विचार करने की आवश्यकता होती है जिन लोगों के माल में कुछ गड़बड़ होती है। जिनका माल मजबूत होता है ना, वो विचार भी नहीं करते। पता है, विदेश में लोगों को लगता है कि महावीर विदेश क्यों नहीं गए। अरे महावीर विदेश में नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन महावीर की वाणी तो विदेश तक पहुंची। याद रखना, अगरबत्ती घर के कोने में लगाते हो लेकिन महक तो पूरे घर में आती है। उसी तरह महावीर की वाणी इतनी सुगंधित अगरबत्ती जैसी है कि उनने विपुलाचल पे बोला, विपुलाचल के पर्वत पे बोला। सुनने वाले विपुलाचल वाले थे लेकिन ज्ञान करने वाले पूरे संसार के प्राणी थे। तो स्वयं शुद्ध, ये मार्ग स्वयं में शुद्ध है। इस मार्ग को शुद्ध नहीं करना पड़ता। ये मार्ग इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि इस मार्ग की शरण में आने वाला शुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। आप स्वयं कल्पना करो कि जब तक आप इस मार्ग में नहीं सुना था, इस मार्ग की चर्या के बारे में आपको पता नहीं था, नहीं मालूम था, कितने सारे पाप आपसे होते थे। आज वो कितने सारे पाप से आप बच गए, अपने आप बच गए। कितनी सारी चीजों से हम पीछे हट गए, अपने आप हट गए। अशोक जी, आज से 3 साल पुरानी जिंदगी देखो और आज की जिंदगी देखो, कितना अंतर आ गया। अब आप सोचो कि इस उम्र में आके, हकीकत बताना, इस उम्र में आके कोई 80 साल का व्यक्ति, अब खुद कल्पना करो, अशोक जी को मत लो, किसी को भी ले लो, अब वो बताओ, वो व्यक्ति को बोल दे कि नहीं रात्रि में पानी भी मत पीना, वो तैयार होगा क्या? क्या बोलता है? अरे गुरुदेव मर गए तो, लेकिन उनके मन में क्या भाव है? मर गए तो कम से कम त्याग के साथ मरेंगे। बताओ, उन्होंने रात्रि में पानी का भी त्याग कर दिया। कितनी बड़ी बात। उनको समय तो बहुत मिला, बहुत जीवन मिला, लेकिन जिनवाणी के संयोग में आने से क्या होता है, याद रखना, हमेशा मैं बोलता हूँ, संसार की माँ भी तुम्हें लोली सुनाती है और वो लोली तुम्हें नींद लगाती है, और पर हमारी माँ जिनवाणी भी जो सुनाती है वो भी लोली है। पर याद रखना, ये लोली जो है ना, तुम्हें पापों से जगाकर पुण्य में लगाती है। ऐसे बीतरागी गुरु और बालासक्त जनास्या, जो लाइन है इस बात पे बिल्कुल याद रखना कि अज्ञानी और असमर्थ द्वारा अगर कभी इनकी निंदा हो जाए तो उस निंदा को छुपाना। कल अपन इस पे चर्चा करेंगे। बालासक्त जनास्या और बाचतम इत प्रमाजंती है, इनकी जो बातें अगर कभी खो भी जाएं तो उनको कैसे छुपाना, कैसे करना, इस पे हम चर्चा करेंगे। और अगर ऐसा हम करते तो हम क्या होते हैं? उपगोहन के धारी होते हैं। हम उपगोहन के धारी होते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात बताएं अशोक जी, एक और बहुत अच्छी बात बताएं तुम्हें, हम पढ़ के सुना रहे तो तुम विश्वास कर लेना, ठीक है? आचार्य के यहाँ से पत्र आया है और आचार्य के यहाँ पत्र जो प्रायश्चित वगैरह है ना, वो आचार्य लिखते हैं, बाकी पत्र सुब्रत सागर जी लिखते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा, उसमें लिखा है विशुद्ध आत्मने नमः, ठीक है? प्रिय आत्मनी अनुज श्रमण मुनि श्री प्रणुष सागर जी, श्रमण मुनि श्री यत्न सागर जी को प्रीति नमोस्तु। पूज्य आचार्य भगवान की ओर से द्वय मुनिराजों को धर्म प्रभावना, आत्म साधना और सुत सर्जन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गुजरात प्रांत के बड़ौदा शहर में आपके द्वारा अपूर्व प्रभावना हो रही है और चातुर्मास कमेटी इस प्रभावना में अपना सहयोग दे रही है, इसलिए पूरी चातुर्मास कमेटी और बड़ौदा समाज के लिए बहुत 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 आशीर्वाद। और
समाज के लोग, गणमान्य लोगों से कहना है कि धर्म प्रभावना ही हमारे जिन शासन की प्रभावना का कारण बनता है। इसी तरह सभी बीतरागी निर्गंत गुरुओं की सेवा में अपने अमूल्य समय और चलचला लक्ष्मी का उपयोग करते रहें। ठीक है, अच्छा लगा? अब सोचो तुमने सेवा की तो गुरु जी का आशीर्वाद आया, अब तुम घर पे बैठे रहते तो कहां से आता? जो उनके लिए आया है, याद रखना, जिनने सेवा कर रहे, जो संयोग कर रहे, जो सेवा नहीं कर रहे घर पे ही बैठे, उनके लिए नहीं आया। नहीं तो वे सोचें, याद रखना कि नदी कितनी भी बहले पी वही पाएंगे, जिनको प्यास लगेगी वो सब नहीं पी पाएंगे। इसके जन सब याद रखना, प्यासा कभी पानी नहीं पी पाता, जिसको पानी की कीमत पता है वो ही पानी पी पाता। वरना संसार में कितने लोग पानी होते हुए भी प्यासे मर जाते। मछली जल के अंदर प्यासी की प्यासी ही मर जाती और संसार का प्राणी उस जल को पी के तृप्त होकर निकल जाता। इसी मंगल भावना के साथ कि गुरुदेव ने आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, इसी तरह आप भी। और याद रखना, उन्होंने क्या बोला? जे नहीं बोला कि पिणुष सागर की सेवा करते रहें। स्पष्ट आया है, हमारे गुरु ऐसे नहीं है बोलते कि तुम विशुद्ध सागर के बन के रहो। उनने बोला कि जितने निर्गंत बीतरागियां हैं इसी तरह उनकी सेवा भक्ति करते रहना। याद रखना, अगर तुमने सेवा भक्ति में किसी गुरु की कमी की तो याद रखना कि इतने बड़े गुरु के आदेश की अभिनय हो जाएगी तुमसे, है कि नहीं? इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब अपनी आत्मा का कल्याण करें। और कल बिल्कुल आज हमने गुरुओं का स्वरूप समझा है और कैसे हम इन गुरुओं के द्वारा, कैसे हमसे इन गुरुओं के पास बैठने में, उठने में, बोलने में कैसे पाप हो जाते। और याद रखना, जो गुरुओं के सानिध्य में पाप होते वो पाप कभी भी मिटाने जाओ संसार में वो कभी भी नहीं मिटते, वो पाप हमेशा उदय में आएंगे, क्योंकि उनको निश्चित निकाचित जैसे कर्म कहते। तो ऐसे कर्म हमारे जीवन में ना बंधे, इसलिए कल फिर पुनः हम 15वीं गाथा पे चर्चा करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की।